गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीएस सर्विस पर सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आरसीएम एप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज पे करने की लायबिलिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन पर होती है जो जीटीएस सर्विस को अवेल करता है। जीटीएस सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस की जानकारी न होने के कारण कई बार कंफ्यूजन अराइज होता है कि रिवर्स चार्ज किस हेड में जमा होगा। अगर गलत हेड में आरसीएम जमा करवा दिया जाए तो बाद में जीएसटी ऑडिट या स्क्रूटनी के दौरान समस्या हो सकती है और सरकार को भी करेक्ट हेड में टैक्स नहीं मिल पाता। इन्हीं कारणों से ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जीटीए के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस क्या हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के बेस पर ही हम आरसीएम लायबिलिटी को करेक्ट हेड में डिस्चार्ज कर पाएंगे। जीएसटी रूल्स के अनुसार जीटीए के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दो सिचुएशंस पर निर्भर करेगा। पहला, अगर सर्विस रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है और दूसरा, सर्विस रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सर्विस रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन मानी जाएगी जहां से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैंडओवर किए गए हैं। अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि सर्विस रेसिपिएंट का मतलब यहां पर क्या है, यानी जीटीए सर्विस के केस में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस किसे माना जाएगा। जीटीए के केस में सर्विस रेसिपिएंट उस पर्सन को माना जाता है जिसके द्वारा फ्रेट पे किया जाता है, यानी जो फ्रेट पे करने के लिए लायबल है। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए जीटीए हरियाणा में रजिस्टर्ड है और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा स्टेट से राजस्थान में मिस्टर बी के बिजनेस प्लेस पर होना है। मिस्टर बी राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फ्रेट भी उन्हें ही पे करना है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा और चूंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी जीटीए प्रोवाइडर हरियाणा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में, तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और आरसीएम आईजीएसटी हेड के अंतर्गत पे करना होगा। अकॉर्डिंगली मिस्टर बी जीटीए सर्विस अवेल करने पर आरसीएम आईजीएसटी हेड में डिस्चार्ज करेंगे। यहां पर यह विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि फ्रेट पे करने की लायबिलिटी किस पर है, सेंडर पर या रेसिपिएंट पर। जो भी पर्सन फ्रेट पे करेगा उसे ही रेसिपिएंट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आरसीएम पे करने की लायबिलिटी भी ऐसे पर्सन पर होगी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हमारे एग्जांपल में ये माना जाए कि मिस्टर बी जिन्हें गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानी है वो अनरजिस्टर्ड हैं, तो इस केस में जहां पर गुड्स फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए हैंडओवर की जाए वह प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स हरियाणा स्टेट में ही हैंडओवर की गई हैं और जीटीए भी हरियाणा में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा ही होगा। यहां पर आरसीएम पेएबल नहीं होगा क्योंकि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में अगर जीटीए रजिस्टर्ड है तो आरसीएम तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जीटीए को जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। यह भी ध्यान रहे कि यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कंपोजिशन और रेगुलर दोनों स्कीम्स में रजिस्टर्ड पर्सन से है, तो इसलिए कंपोजिशन डीलर को भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो इस तरह आपने देखा कि जीटीए सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस का क्या इंपॉर्टेंस है और इन प्रोविजंस के बेस पर किस तरह आरसीएम पेबल का डिसीजन डिपेंड करता है। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स, नॉलेज और डिस्कशंस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करके आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़े किस इशू पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।